हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतं देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षो स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली गोपायस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभाट पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः धरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जानीहि सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कई चरण मेरु काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो प्रेम को बाती बन ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदाई मेरो गुंजी रहो। गुरु कई चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय प्राण छुटो। गुरु कई चरण मेरो
काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बलि रहोस। भक्त हमी चरण का दासी, भक्त हमी प्रभु का दासी, कृपा दृष्टि सदै रही रहो। गुरु कै चरण मेरो, काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। सदा चरण को बास मिलोस्। र यो एउटा स्तोत्रवलीमा श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर यहाँ श्री अर्जुन उवाच, अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान कृष्णसँग, किम्नो नामम शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः, यानी नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं, उनका दिव्य नाम वर्णन करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब श्री भगवान वाचा, भगवान भन्नुहुन्छ, मत्सम कुर्मम वराहम च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजं, अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रदनश्यम् अश्वमेधस्य चाहं, कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव, अमावास्या व पूर्णिमास्यम् एकादशं तथैव च, संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने चाहिँ जपे नित्यम सर्वै पाप प्रमोचते। हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते। उसले 1 करोड गौदान गरेको फल पाउँछ भने 100 अश्वमेध र 1000 अन्य दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नभा प्रतिदिन स्वयं प्रातः एवं मध्याह्न समय नामक स्मरणपूर्वक जप गर्नेवाला पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन जान्छन् भनेर यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ। नारायणं परम ब्रह्म, नारायणं परम तप, नारायणं परम देव, सर्वनारायणं सदा, रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय विदुषी, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। एकाचुंसि जगतमः सबले लिनु हरि का नाम, उदास युगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को, हर 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 महादेव शंभो। र यो अहिले ब्रह्म पुराण अध्ययन हुँदैछ। ब्रह्म पुराणमा जम्मा यहाँ 10,000 श्लोक र 106 अध्याय भनेर बताइएको छन् भने आजको प्रसङ्ग 90 त्यसलाई फोन गरे है उसले, अङ्कितले त्यसलाई भनिदेऊ आजको प्रसङ्गमा खोइ श्री वासुदेव की पूजन की महिमा तथा एकादशी भगवान के मंदिर में जागरण करने का महात्म्य, ब्रह्म राक्षस और चंडाला की कथा। फोन गरेको रहेछ यहाँ अङ्कितले उसको अक्षसको उसमा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनिदेऊ त त्यसलाई। अब यहाँ ऋषिमुनि भन्नुहुन्छ, हे म ऋषि भनेर ऋषिमुनिहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ। भगवान वेद व्यासलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, हमने भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत महात्म्य सुना, वो सब पापों को दूर करने वाला पुण्यमय धन्य एवं संसार बंधन का नाश करने वाला है। हे महामुनि, श्री वासुदेव के पूजन में संलग्न रहने वाला मनुष्य उनका विधि पूर्वक भक्ति भाव से पूजन करके किस गति को प्राप्त होती भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रश्न सोधिदिनु भयो हाम्रो लागि। यहाँ भन्नुहुन्छ व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवरो, आप लोग ने बहुत अच्छी बात पूछी। ये वैष्णव को सुख देने वाला विषय ध्यान देकर सुनो।
वैष्णव के लिए स्वर्ग और मोक्ष दुर्लभ नहीं। वैष्णव पुरुष जिन जिन दुर्लभ भोगों की अभिलाषी करते उस सब को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई पुरुष कल्प वृक्ष के पास पहुंच जाने पर अपनी इच्छा के अनुसार फल पाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। भक्त मनुष्य श्रद्धा और विधि के साथ जगत गुरु भगवान श्री वासुदेव का पूजन करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष को चारों पुरुषार्थ को फल स्वरूप स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग सदा भक्ति पूर्वक अविनाशी वासुदेव की पूजा करते उसके लिए तीनै लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं भनेर यहाँ यस्तो दिव्य प्रसंग यहाँ बताउनु भयो। संसार में ही जो मनुष्य धन्य है, जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला सर्व पाप हरि श्री हरि का सदा पूजन करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री शूद्र और अन्य अत्यंत त्यज्य सभी श्रेष्ठ भगवान वासुदेव का पूजन करके परम गति को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु। अब वासुदेव श्री हरि सबै एउटै है, राम एउटै हुनुहुन्छ है। यहाँ भन्नुहुन्छ यही कारण एकोपि कृष्णात् प्रणामो दशाश्वमेधि व्यवथेन तुल्यम दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मम कृष्णात् प्रणामो न पुनः भवाय भनेर भनेको कारण त्यही एकपल्ट भगवानलाई प्रणाम मात्रै गर्छ भने उसले अनन्त जन्मको फल पाउँछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ दोनों पक्ष की एकादशी को बड़ो महात्म्य आए है। अब दोनों पक्ष की एकादशी को उपवास पूर्वक एकाग्र चित्त होकर विधि पूर्वक स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहने इंद्रियों को अपने काबू में रखिए, बस में रखिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और पुष्प गंध धूप दीप नैवेद्य नाना प्रकार के उपहार जप होम प्रदक्षिणा भांति भांति के दिव्य स्तोत्र मनोहर गति प्राप्त दंडवत प्रणाम तथा जय शब्द के उच्चारण द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करे। पूजा के पश्चात रात्रि में जागरण करके श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कथा वार्ता करे अथवा भागवत संबंधी पदों का गान करे। ये करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु का परम धाम को जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसमा हामीले कुनै सन्देह गर्नु हुँदैन। भगवान विष्णु कृष्ण भगवान राम को धाम एउटै सम्झिनु पर्दछ। यहाँ भन्दै जाँदाखेरि फेरि कृष्णको भनेको छ, एकछिनमा विष्णुको भनेको छ भने यसरी सन्देह गर्नु हुँदैन, एउटै हुनुहुन्छ भगवान विष्णु कृष्ण राम। यहाँ भन्नुहुन्छ इनमें तनिक भी संदेह नहीं है भनेर यहाँ फेरि बताउनु भयो। मुनि ने फिर मुनीश्वर ने पूछा, हे महामुनि भगवान विष्णु के लिए जागरण करके गीत गाने का क्या फल है उसे बताइए भनेर यहाँ गीत मतलब भजन उसका श्रावण करने के लिए हमारे मन बड़ी उत्कंठा है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। व्यास जी बोले, हे मुनिवर भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय गान करने का जो फल बताया गया उसके क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। इसी पृथ्वी पर अवंती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी जहाँ शंख चक्र और गदा धारण करने वाला भगवान विष्णु विराजमान थे। उसी नगरी के किनारे एक चंडाल रहता था भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो संगीत में कुशल था, उसे उत्तम वृत्ति से धन पैदा करके कुटुंबी के लोगों का भरण पोषण करता था। भगवान विष्णु के प्रति उसकी बड़ी भक्ति थी। वो अपने व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करता था। प्रत्येक मास की भनेको महीना की प्रत्येक मास की एकादशी तिथि को वो उपवास करता था और भगवान के मंदिर में पास जाकर उन्हें गीता सुनाया करता था। वही गीता भगवान विष्णु की नामों से युक्त और उनकी अवतार कथा का संबंधी रखने वाला होता था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। गान्धारः षष्ठज निषाद पंचम और देवता और सोर से वो रात्रि जागरण समय विभिन्न गाथाओं द्वारा श्री विष्णु का यशोगान करता था। द्वादशी को प्राप्त काल भगवान को प्रणाम करके अपने घर में आता था और पहले दमाद भांजे और कन्या को भोजन कराकर पीछे स्वयं सपरिवार भोजन करता था भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यो ब्रह्मा राक्षसले इसी प्रकार गीतों द्वारा भगवान विष्णु के
प्रसन्नता संपादन करते हुए उसी चंडाल की आयु सॉरी चंडाल राक्षस होइन आयु अधिकांश भाग बीत गया। एक दिन चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वो भगवान विष्णु के सेवा करने के लिए जंगली पुष्प का संग्रह करने नियमित भक्तिपूर्वक उत्तम वनों में गया। छिप्रा के तट पर महान वनों के भीतर एक बहेड़ का वृक्ष था। उनके नीचे पहुंचने पर किसी राक्षस ने उसे चंडाल को देखा और भक्षण करने के लिए पकड़ लिया। उसे देखकर चंडाल ने उसे राक्षस से कहा, हे भद्रे, आज तुम मुझे न खाओ, कल प्राप्त काल खा लेना। मैं सत्य कहता हूँ, फिर तुम्हें पास लौट आऊँगा। राक्षस, आज मेरा बहुत बड़ा कार्य है, अतः मुझे छोड़ दो। मुझे भगवान विष्णु की सेवा के लिए रात्रि में जागरण करना है, तुम्हें उसमें विघ्न न डालना चाहिए। ब्रह्म राक्षस संपूर्ण जगत का मूल सत्य ही असत्य ही है, अतः मेरी बात सुनो, ये सत्य का शपथ खाकर कहता हूँ भनेर ती चण्डालले भन्दछन्। पुनः तुम्हारे पास लौट आऊँगा भनेर ब्रह्म राक्षसलाई यसरी बताउनु हुँदैछ। पुनः तुम्हारे पराई स्त्री के पास जाने और पराये धन को हड़प लेने पर मनुष्य को जिस पाप की प्राप्ति होती है, ब्रह्म हत्यारे, शराबी और गुरु पत्नी गामी तथा शूद्र जातीय स्त्री से संबंध रखने वाला द्विजों को जो पाप होते हैं, वो कृत्य धन मित्र घाती दोबारा ब्याही हुई स्त्री को हो। स्त्री के पति क्रूरता पूर्वक कर्म करने वाला पुरुष, कृपण तथा बंध्या के अतिथि को जो पाप लगता है, वो अमावस्या अष्टमी, अमावस्या भनेको औँसी, अष्टमी, षष्ठी और दोनों पक्ष की चतुर्दशी में स्त्री समागम को जो पाप होते हो। ब्राह्मण यदि रजस्वला स्त्री के पास जाए अथवा श्रद्धा करके स्त्री गमन करे, उसे जो पाप लगता है, मल भोजन करने पर जिस पाप की प्राप्ति होती है, मित्र की पत्नी के साथ संभोग करने वाला को जो दोष प्राप्त होते हैं, चुंगलखोर, दम्भी, मायावी और मधुघाती को जिस पाप की प्राप्ति होती है, ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके फिर ना देने वाला का जो दोष पाप लगता है, स्त्री हत्या, बाल हत्या और मिथ्या भाषण करने वाला जिस पाप का भागी होना पड़ता है, देवता, वेद, ब्राह्मण, राजा, मित्र और साध्वी स्त्री का निंदा करने से जो पाप होते हैं, गुरु को झूठ कलंक देने हैं, वन में आग लगाने, गौ की हत्या करने, ब्रह्मा धाम होने और बड़े भाई के अविवाहित रहते स्वयं विवाह कर लेने पर पाप लगता है। तुम्हें भ्रूण हत्या करने वाले मनुष्य को जिस पाप की प्राप्ति होती है, अथवा ये बहुत से शपथों का वर्णन करने से क्या लाभ भनेर ती चण्डालले ती ब्रह्म राक्षसलाई भन्दछन्। एक भयंकर शपथ सुन लो, यदि विश्वास लागेन भने एउटा अर्को भयंकर जो शपथ म गर्दछु सुन भनेर यहाँ बताउँदछन्। यदि भी वो कहने योग्य नहीं है तो भी कहता हूँ, अपनी कन्या को बेचकर, यहाँ भन्दैछन् है ती चण्डालले, अपना कन्या को बेचकर जीविका चलाने वाला, झूठी गवाही देने वाला एवं यज्ञ के अधिकतम अधिकारी से यज्ञ कराने वाला मनुष्य को, अनअधिकारी भनेको पढेको छैन, जसले वेद पढेको छैन उस त्यस्तालाई यज्ञ गराउँछ भने, ये यज्ञ कराने वाला मनुष्य जिस पाप का भागी होना पड़ता है, तथा सन्यासी और ब्रह्मचारी को काम भोग में आसक्त होने पर जिस पाप की प्राप्ति होती, उस सभी पापों से लिप्त हूँ। यदि तुम्हारे पास लौट कर ना आऊँ तो भनेर यत्रो कथा, आम्मामा कति उसले त शपथ गरे। अब यो चण्डाल की ये बात सुनकर ब्रह्म राक्षस को बड़ा विस्मय हुआ। आम्मामा यत्रो यसले कसम खायो भने, कसम भने बाचा मतलब कसम, यहाँ भन्दछ, जो सत्य के द्वारा अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करना राक्षस के ये कहने पर चण्डाल फूल लेकर भगवान विष्णु के मंदिर में आया। अब उसले त्यति बाचा गरेर फेरि फर्केर आयो, म भोलिपल्ट तेरो अगाडि उपस्थित हुनेछु, आज चाहिँ मलाई भगवानको पूजा गरेर राति जागरण गर्न दे भनेर यहाँ यसरी शपथ लिएर ती चण्डाल
भगवान विष्णु के मंदिर पर आए, उसी सभी फूल ब्रह्मा ब्राह्मण को दे दी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। दे दिए। ब्राह्मणों ने उन्हें जल में धोकर उन्हें द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया और अपने घर की राह ली। किंतु चंडाल मंदिर के बाहर भूमि पर बैठकर उपवास पूर्वक गीत गाते हुए रात भर जागरण किया। रात बीते सवेरा हुआ और चंडाल ने स्नान करके भगवान को नमस्कार किया। फिर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए वो राक्षस के पास चला गया। अब हिजो त्यत्रो प्रतिज्ञा गरेर आएको छ कि म आउँछु, अवश्य आउँछु भनेर यहाँ भन्दछन्। उसे जाते देखा किसी मनुष्य ने पूछा, हे भद्रे कहाँ जाते हो? अब त्यो चंडाल भन्दछन्, सब बात कह सुनाई। तब वो मनुष्य फिर बोला, ये शरीर धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का साधन है, अतः विद्वान पुरुष बड़े यत्न से इसका पालन करना चाहिए। मनुष्य जीवित रहे तो वो धर्म अर्थ सुख और श्रेष्ठ मोक्ष गति को प्राप्त कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्छ, जीवित रहने पर वो कृतिका भी उपार्जन करता है। संसार में मरे हुए मनुष्य को कोई चर्चा नहीं करता भनेर त्यहाँ अब बाटोमा त्यसरी भड्काउँदछन्। अरू मनुष्यले उसकी बात सुनकर चंडाल ने ही युक्ति युक्त वचनों में उत्तर दिया, हे भद्रे, मैं शपथ खाई है, अतः सत्य को आगे करके राक्षस के पास जाता हूँ। तब उस मनुष्य फिर कहा, हे साधु, तुम ऐसी मूर्खता क्यों करते हो? क्या तुम मुनिजन का ये वचन नहीं सुना है? गौ, स्त्री और ब्राह्मणों के राक्षस के लिए विवाह के समय राति के प्रसंग में प्राण संकट काल में सर्व का अपहरण होते समय इन 5 अवसर पर असत्य भाषण से पाप नहीं लगते भनेर फेरि त्यहाँ सम्झाउँदछन्। उस मनुष्य का कथन है सुनकर चंडाल ने पुनः उत्तर दिया, आपका कल्याण हो, आप ऐसे ही बात मुँह से न निकाले ही। संसार में सत्य के ही आधार होते हैं। भूतल पर जो कुछ भी सुख सामग्री है वो सत्य से ही प्राप्त होती है। सत्य से ही सूर्य तपता ही, सत्य से ही जल में रस की स्थिति है, सत्य से ही आग जलती है और सत्य से ही वायु चलती है। मनुष्य को सत्य ही धर्म अर्थ काम और दुर्बल मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः सत्य का परित्याग न करे। लोकों में सत्यभन्दा अर्को ठुलो धर्म छैन। ही परम ब्रह्मा ही यज्ञ में भी सत्य का ही सबसे उत्तम तथा सत्य स्वर्ग से आया हुआ है। इसीलिए सत्य को कभी ना छोड़ना चाहिए भनेर यसरी यहाँ बताउँदछन् है। सत्य नै जस्तो सत्य जस्तो ठुलो कुरो अर्को केही छैन। एक अगर वो चंडाल उसी मनुष्य को चुप कराकर उसी स्थान पर गया जहाँ प्राणियों को वध करने वाला ब्रह्म राक्षस रहता था। चंडाला को आया देखा ब्रह्म राक्षस ने नेत्र आश्चर्य से चर्कित हो उठे। अब ऊ पनि छक्क पर्यो, अरे साँच्ची नै उसले त पत्याएको थिएन, यसले यत्रो उयो गरेर आउँछ आउँदैन भनेर पत्याएको थिएन। उसने सिर हिलाकर कहा, हे महाभाग, तुम साधु बात तुम वास्तव में सत्य वचन का पालन करने वाला हो भनेर ती चण्डाललाई ती ब्रह्म राक्षसले तिमी साधु हो भनेर यहाँ उल्टा सत्कार गर्दैछन्। तुम सत्य हो और तुम्हें चंडाल नहीं मानता हूँ, तुम्हें तो इसी कर्म से तुम्हें पवित्र ब्राह्मण समझता हूँ भनेर ती ब्रह्म राक्षसले यहाँ भन्दछन्। तुम्हारे मुख से कल्याण का निवास है। अब मैं तुमसे धर्म संबंधी कुछ बातें पूछता हूँ, बताओ भनेर यहाँ अब त ती ब्रह्म राक्षस था अब तिलाई धर्म को बात सोध्न थाली। ती चंडाललाई तुमने भगवान विष्णु के मंदिर में कौन सा कार्य किया? हे मातांगे कहा, सुनो, मैंने मंदिर में ही नीचे बैठकर भगवान के सामने मस्तक झुकाया और उनका यशोगान करते हुए सारी रात जागरण किया भनेर यहाँ ती चंडाल बताउँदछन्। ब्रह्म राक्षस ने फिर पूछा, ये बताओ, तुम्हें इस प्रकार भक्तिपूर्वक विष्णु मंदिर में जागरण करते कितना समय व्यतीत हो गया था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। चंडाल फेरि भन्छन्, हंसकर कहा, हे राक्षस, मुझे प्रत्येक मास की एकादशी को जागरण करते 20 वर्ष व्यतीत हो गए। अब हेर्नुहोस् है, प्रत्येक एकादशी को खास गरी जागरण बस्ने पर्ने उयो छ, तर अब अहिले सम्भव हुँदैन। ये सुनकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, साधु, कम से कम वर्ष में एक खेप चाहिँ बस्ने यसो
परिबन्ध मिलाउनु पर्दछ। हे साधु, अब मैं तुम्हें जो कुछ कहता हूँ करो, वो करो, मुझे एक राति के जागरण का फल अर्पण कर दो भनेर अब ती ब्रह्म राक्षसले त्यहाँ भन्दछन् चण्डाललाई, महाभाग ऐसे करने से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, अन्यथा मैं 3 बार सत्य की दुहाई देकर कहता हूँ कि तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो चुप हो गया। अब चंडाल यहाँ भन्दछन्, हे निशाचर, मैंने तुम्हें अपना शरीर अर्पित कर दिया, अतः अब दूसरी बात करने से क्या लाभ, तुम्हें मुझे इच्छा अनुसार खा जाओ। तब ब्रह्म राक्षस ने फिर कहा, अच्छा रात की 2 ही पहर के जागरण और संगीत का पुण्य मुझे दे दो भनेर त्यहाँ माग्दछन्। तुम्हें मुझ पर भी कृपा करना चाहिए। ये सुनकर चंडाल ने राक्षस से कहा, ये कौन सी बेसिर पेर की बात करते हो, मुझे इच्छा अनुसार खा लो, मैं तुम्हें जागरण का पुण्य नहीं दूंगा भनेर अब उनले पनि आफ्नो उसमा अडिए। चंडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, भाई तुम तो अपने धर्म कर्म से सुरक्षित हो, कौन ऐसे अज्ञानी हे दुष्ट बुद्धि का पुरुष होगा जो तुम्हारी और देखने, तुम पर आक्रमण करने अथवा तुम्हें पीड़ा देने का साहस कर सके। दिन पापग्रस्त विषय विमोहित नरक पीड़ा और मूढ़ जीवन पर मधु साधु पुरुष सदा ही दयालु रहते हैं। हे महाभाग, तुम मुझ पर कृपा करके एक ही यम के जागरण का पुण्य दे दो भनेर यहाँ बड़ो पुण्य के अरे दीन भाव से भन्दछन्, अथवा अपने घर में लौट जाओ। चंडाल ने फिर उत्तर दिया, ना तो मैं अपने घर लौटूंगा, ना तो तुम्हें किसी तरह का एक यम के जागरण का पुण्य दूंगा। ये सुनकर ब्रह्म राक्षस हंस पड़े और बोला, भाई रात्रि व्यतीत होते समय जो तुमने अंतिम गीत गाया हो उसी का फल मुझे दे दो और पाप से मेरा उद्धार करो भनेर अब बडो ती चण्डालले के ब्रह्म राक्षसले चण्डालको पाउ परेर यहाँ भन्दछन्। तब चंडाल ने उसे कहा, यदि तुम आज से किसी प्राणी का वध न करो तो मैं तुम्हें अपने पिछले गीत का पुण्य दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं भनेर अब चण्डालले पनि बडो बुद्धिसँगले यहाँ भन्दछन्। बहुत अच्छा कहकर ब्रह्म राक्षस ने उसी बात मान ली। तब चंडाल ने उसे आधे मुहूर्त का जागरण और गान का फल दे दिया। उसे पाकर ब्रह्म राक्षस चंडाल को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर तीर्थों में श्रेष्ठ पृथुदक तीर्थ की ओर चल गया। वहाँ निहार रहने का संकल्प लेकर ब्रह्म राक्षस ने प्राण त्याग दिया और उसी गति को उस गीत के फल से पुण्य की वृद्धि होने के कारण उसका उसी राक्षस योनि से उद्धार हो गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पृथुदक तीर्थ के प्रभाव से दुर्लभ ब्रह्मालोक में जाकर उसे 10,000 वर्षों तक उसका निर्भय निवास किया। अंत में वो जितेंद्रिय ब्राह्मण हुआ और उसे पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। अब चंडाल की शेष कथा कहता हूँ, सुनो। राक्षस के चले जाने पर वो बुद्धिमान एवं संयमी चंडाल अपने घर आए। उसी घटना से चंडाल को मन में बड़ा वैराग्य हुआ। उसने अपनी पत्नी को रक्षा का भार पुत्रों पर डाल दिया, सौंपकर और स्वयं पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर दी। का मुख से लेकर जहाँ भगवान स्कंद के दर्शन होते वहाँ तक गया। स्कंद का दर्शन करके वो धरा नगर में गया और वहाँ भी प्रदक्षिणा करके वो पर्वतों से श्रेष्ठ विद्याचल पर्वत जाकर पाप मोचनी तीर्थ में पहुँचा। वहाँ उसे चंडाल ने स्नान किया, जो सब पापों से दूर करने वाला वो फिर पाप रहित होकर वो उत्तम गति को प्राप्त हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 96 अध्याय 96 अध्यायमा श्री वासुदेव का पूजन की महिमा तथा एकादशी तिथि को भगवान के मंदिर में जागरण करने का महात्म्य यहाँ पूरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं श्री श्याम नारायण ये मुकुंद
मुकुन्द मुकुन्दस्य वासुदेवम् अनन्तवैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।